हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और ये स्टेटमेंट खुद ट्रूडो की तरफ से निकल कर आया है कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा ऐसे टाइम में दिया है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। बड़ी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो इन्होंने भारत के खिलाफ इतने सारे षड्यंत्र रचे थे, भारत कनाडा रिलेशन को ताक पर रख दिया था सिर्फ अपनी कुर्सी की चमक को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अब ना तो चमक बची है और ना ही कुर्सी। लेकिन सवाल ये है कि कुर्सी की चाहत रखने वाले इस व्यक्ति ने अचानक रिजाइन क्यों कर दिया? क्या इसके पीछे भारत एक वजह है या फिर कुछ और चक्कर है? सवाल तो ये भी होना चाहिए कि जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा क्या भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी, खासकर डिप्लोमेसी के नजरिए से, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया कनाडा के बीच नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले कहानी समझते हैं कि आखिर कनाडा में हो क्या गया है। ये हमारी प्यारी सी कंट्री और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कनाडा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है। पहले नंबर पर रूस आता है, देन कनाडा, देन चाइना और अमेरिका। ये सभी एरिया वाइज दुनिया की फोर्थ बिगेस्ट कंट्रीज हैं, राइट। अब कनाडा में दो मेनली पार्टी है, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अचानक ये बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। पार्टी की अंदरूनी कलह के चलते अब वो और प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। जब तक इनकी पार्टी एक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लेती, वो इसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इनके स्टेटमेंट से क्लियरली पता चलता है कि इनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी के नेता नहीं चाहते कि ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। क्योंकि अंदरूनी कलह का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि आपकी जो पार्टी है उनमें से बहुत सारे लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। लेकिन क्यों? क्या जस्टिन ट्रूडो एक अच्छे प्रधानमंत्री बनने में विफल साबित हुए? आखिर क्यों इनकी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए? क्या इसके पीछे की वजह भारत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल भारत एक बड़ी वजह है ट्रूडो की कमर तोड़ने के लिए। क्योंकि भारत और कनाडा के संबंध इनकी वजह से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान और कनाडा में कुछ अंतर बचा नहीं है। थोड़ी सी टाइमलाइन पर नजर डालेंगे तो हमें ये चीजें और भी क्लियर होगी। अगर आपको याद हो तो जून 2023 की बात है, किसी ने हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर G20 के टाइम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा था कि आप खालिस्तान द्वारा जो भारत के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, जो एक्टिविटी होती है, उन पर लगाम लगाइए। लेकिन ट्रूडो तो ट्रूडो निकले। इन्होंने निज्जर हत्याकांड के पीछे भारत का ही हाथ बता दिया कि निज्जर की हत्या भारत सरकार ने ही करवाई है और रट लगाकर बैठ गया कि भारत को कनाडा की बात माननी पड़ेगी। ठीक दूसरे दिन ही भारत ने कनाडा के इस स्टेटमेंट को बेतुका करार करके खारिज कर दिया। दिन उसके बाद भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को 5 मिनट के लिए बुलाया और उन्हें अच्छे से समझाया कि आप लोग औकात से बाहर मत निकलो। फिर भी ये लोग नहीं सुधरे। कनाडा में जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं उनसे इन्होंने पूछताछ करनी शुरू कर दी। फिर भारत ने कनाडा के लोगों को इंडिया के लिए वीजा देना बंद कर दिया और साथ में हमने कनाडा से ये बोल दिया कि हमारे यहाँ आपके डिप्लोमेट्स जरूरत से ज्यादा भरे पड़े हैं, दिन भर मक्खियां मारते रहते हैं, आप उन्हें यहाँ से ले जाइए वरना हम उन्हें धक्के मार के बाहर फेंक देंगे। क्योंकि इनके डिप्लोमेट्स इलीगल एक्टिविटी में उलझे रहते हैं, भारत के खिलाफ गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। फिर अक्टूबर में इनकी विदेश मंत्री जोली ने करीब 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा वापस बुला लिया था कि कम से कम इज्जत तो बची रहे। बदले में कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट्स की जासूसी करना शुरू कर दी। फिर नवंबर आता है। आपने पन्नू का नाम सुना होगा। भारत ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया क्योंकि इसने एयर इंडिया के यात्रियों को धमकी दी थी कि वो यात्रा ना करें, उनकी जान खतरे में है। फिर नवंबर की बात है, अमेरिका बीच में आता है। अमेरिका के अधिकारियों ने यह बोला है कि इन्होंने अमेरिका में पन्नू को मारने की साजिश को विफल कर दिया और भारत को चेतावनी जारी कर दी। फिर से कनाडा बीच में कूद पड़ता है और बोलता है कि भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। बदले में भारत की तरफ से बयान निकल कर आता है कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं दोगे हम कोई सहयोग नहीं करने वाले। फिर से अमेरिका बीच में आ टपकता है और बोलता है कि भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल थे। खैर उस टाइम भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से अनुचित और निराधार है, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद कनाडा के एक न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके ये बोला था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसी का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल को निज्जर हत्याकांड की साजिश के बारे में पता था। लेकिन बाद में कनाडा ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि इनके पास इस बात के कोई एविडेंस नहीं है। बारी भारत की आती है और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल बोलते हैं कि हम आमतौर पर तो मीडिया की रिपोर्ट पर कमेंट नहीं करते,
लेकिन कनाडा सरकार के एक सूत्र द्वारा कथित तौर पर अखबार को दिए गए हास्यास्पद बयानों को उसकी अवमानना के साथ खारिज किया जाता है। लेकिन ट्रूडो ने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। खालिस्तान आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाई, भारत को एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए। इन्हीं सब के चलते इनकी पार्टी ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इनकी खुद की पार्टी के सांसदों ने यह बोला कि ट्रूडो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। ये सिर्फ घरेलू समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती कि करीब करीब 20 से ज्यादा सांसदों ने इनके खिलाफ इस्तीफे की मांग की थी। और दिसंबर की बात है, इनकी उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, कनाडा की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह डगमगा रही है। कैसे? इनके यहाँ इन्फ्लेशन आसमान छू रही है, खाने पीने के सामान बहुत महंगे हो चुके हैं, घरों की कीमतों में 30 से 40% वृद्धि देखी गई है और वहां की जनता इन्हें कितना सहे। लेकिन ट्रूडो को फिक्र कहाँ, वो तो मस्त अपनी लग्जरी लाइफ जीने में लगे हुए हैं। घर वालों के साथ हर कभी प्राइवेट जेट में घूमने जाना, बड़े बड़े गिफ्ट लेना, चैरिटी से अरबों डॉलर पैसों की उगाही करना, और करप्शन की तो आप बात ही मत पूछो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के मामले में ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे, अपने ही लोगों को प्रोजेक्ट दिए जा रहे थे जो इस फील्ड के है ही नहीं। और ये सब बिना रिश्वत के कैसे संभव है? ट्रूडो, जरा बताइए कितने पैसे खाए आपने? जनता जानना चाहती है कि टैक्स पेयर के पैसों का आपने आखिर किया क्या। ये कनाडा के अंदर सारी चीजें चल रही है, लेकिन ट्रूडो इनको सोल्व नहीं कर रहे, बल्कि लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। भारत को बदनाम करके खालिस्तानी अलगाववादियों पर इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि लोग इन बातों में उलझे रहे और कनाडा की आंतरिक समस्याओं पर किसी का ध्यान ना जाए। ये जो स्कैंडल कर रहे हैं उन पर किसी का ध्यान ना जाए, ये जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उस पर किसी का ध्यान ना जाए। लेकिन जब टाइम आता है ना, तो सबकी पोल पट्टी खुल जाती है, आपके भी धागे खोले जाएंगे। बस आप दूसरे की गवर्नमेंट आने दीजिए। ये तो था भारत का एंगल। अब अमेरिका का एंगल आप समझिए। ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं, राइट? और ट्रंप ने यह बोल दिया है कि कनाडा में इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई है। अमेरिका की बार बार चेतावनी के बाद भी इलीगल ड्रग्स और इलीगल माइग्रेशन को कनाडा रोक नहीं पाया है। अब इसकी सजा कनाडा को भुगतनी पड़ेगी। आप पर हम 25% टैरिफ लगाएंगे। कनाडा के साथ व्यापार करके अमेरिका को घाटा हो रहा है। अब अमेरिका आपको और सब्सिडी नहीं दे सकता। बहुत कुछ हो गया। ट्रंप ने ये तक बोल दिया कि वो कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाएंगे और इसीलिए बकायदा ट्रूडो को गवर्नर कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो, आप हमारे राज्य के गवर्नर हो। इमेजिन करके देखिए, जो दूसरों की संप्रभुता की रिस्पेक्ट नहीं करते, आज उनकी संप्रभुता दांव पर लगी हुई। ट्रंप का क्लियर कहना है कि अगर आप अमेरिका में शामिल होते हो तो हम आप पर टैरिफ नहीं लगाएंगे, आपके बहुत सारे टैक्स कम कर दिए जाएंगे, रशिया और चाइना से भी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो तैयार हो जाइए 25% टैरिफ देने के लिए। कनाडा के लिए समस्या पैदा हो गई। ना तो इनकी अर्थव्यवस्था ट्रूडो से संभली जा रही है, ना ही इनसे दूसरे देशों के साथ अपने संबंध संभले जा रहे हैं। भारत से टकराकर बेफालतू में आफत मोल ले ली। कनाडा में आतंकवादियों को भी बैठाकर अलग रख लिया है। घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ करोगे तो कौन आपको झेलेगा? इसलिए इनकी खुद की पार्टी को ही शर्म आ गई कि भाई तू रिजाइन कर दे, आज ही दे दे, ये देश तुझे एक पल नहीं झेल सकता। और ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।